नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बहुत बहुत ही अच्छे हैं। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं दो भाइयों के प्रेम की कहानी, जो हमारे समाज में आजकल बहुत कम देखने को मिल रही है। पर यदि ऐसा हो तो कितना बढ़िया रहेगा। आवाज सरसर। ये कहानी मैंने एक सत्संग मतलब एक गई थी सत्संग में मानिए, वहां पे सुना था। मुनि लोग कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत ही समृद्ध परिवार था। ना अमीर थे ना ही गरीब थे, बहुत ही संपन्न थे, खुशी पूर्वक रहने वाले परिवार थे, जिसमें उसमें और कारोबार करते थे। अच्छा चल रहा था। दो बेटे थे। पिता ने बहुत ही समझदारी से दोनों बेटों में अपने अंतिम समय से पहले समान बंटवारा कर लिया था, जिससे दोनों बेटे बहुत ही खुश थे। दोनों पिता के जाने के बाद भी दोनों भाई अपने अपना बिजनेस आसानी से चला रहे थे और दोनों अपने परिवार में खुश थे। समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी ऊंच कभी नीचा चलता रहता है। ऐसे ही समय आता है छोटे भाई के। एक बार संयोग ऐसा बनता है कि छोटे भाई को शेयर बाजार में बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है, जिससे भी लेकर वो शेयर बाजार में पैसे लगाया जाता है। अब लेनदारों का दबाव पड़ने लगता है और उसका जीवन बहुत ही तनावपूर्ण हो जाता है, जिसमें यह बात बताने की भी हिम्मत नहीं बची होती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे अदा करूं। कोशिश करता है कि लेनदारों के पैसे को दे दिया जाए, निपटारा कर दिया जाए, पर संकोचवश वो अपनी परेशानियों को अपने बड़े भाई से नहीं बताता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतता है, बहुत टेंशन में रहता है, बहुत परेशान रहता है। तो दोस्त और रिश्तेदार तो दोनों के एक ही होते हैं, लगभग मिलते जुलते होते हैं। तो एक दिन बड़े भाई को उसके किसी जानने वाले मित्र ने, छोटे भाई के मित्र ने यह सारी बातें बता दी कि छोटा भाई आपका शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, डूब गया और इस समय बहुत परेशान है। हो सके तो आप उसकी कुछ मदद करें। जब बड़ा भाई यह बात सुनता है तो दुखी तो होता है, पर आता है घर में अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी बहुत समझदार है और अक्सर देखा गया है बड़ी बहू हमेशा परिवार को लेके चलती है, परिवार के बारे में सोचती है, पर घर वाले ऐसा नहीं सोच पाते हैं, नहीं समझते हैं। तो पत्नी बोलती है कि हमारे पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। आप देवर जी के संकट में उनके जितना हो सके सहयोग करिए। यदि हम सहयोग नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास धन संपदा के होने से मतलब ही क्या है। और देवर जी की सहायता करना हमारा पहला फर्ज बनता है। आखिर चाहे बड़े हो, छोटे हो या जैसे भी हो, वो हमारे अपने भाई हैं। यदि हम ऐसा करें तो संपत्ति हमारे किस काम की है। नहीं कर पाए तो ऊपर से रहने से हम किसी और की सहायता कर रहे हैं, इससे अच्छा कि अपने भाई की भी सहायता करिए। बड़े भाई खुश होते हैं। कुछ पैसों की व्यवस्था करके, कुछ पेपर वगैरह लेकर दोनों पति पत्नी छोटे भाई के घर जाते हैं। छोटा भाई अचानक भैया भाभी को देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ता है, चौंक जाता है, लेकिन फिर भी प्यार से आवभगत करता है। बड़े भाई के साथ बैठता है, चाय नाश्ता होता है। कुछ देर बाद बड़े भाई कर्ज के बारे में पूछते हैं, पर छोटा भाई टाल मटोल कर देता है और सही बात बताने की कोशिश नहीं करता है। तब बड़े भाई छोटे भाई से बोलते हैं कि मुझे सारी बात पता है कि
तुम्हारे ऊपर अब इतना कर्ज है और तुम संकोच मत करो, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बड़े भाई की सहानुभूतिपूर्ण बातें सुनकर छोटा भाई का मन कुछ हल्का होता है। दुखी और रुंधे हुए गले से अपनी सारी कहानी बता देता है कि शेयर मार्केट में इस तरह की बातें थी और प्रॉपर्टी और जो कुछ भी अपने पास था मैंने बेच कर जितना चुकाना था चुकाया, पर फिर भी अभी बहुत सारे लोन बाकी है। सारी बातें वो बड़े भाई की बता देते हैं। देनदारों की राशि बहुत बड़ी होती है, फिर भी बड़े भाई सांत्वना देते हुए जो पैसे लाए होते हैं छोटे भाई को देकर और सांत्वना देते हुए कि चिंता मत करो और हम लोग मिलकर कुछ व्यवस्था करते हैं, घर चले जाते हैं। अगले दिन बड़े भाई सब लेनदारे को बुलवाते हैं, छोटे भाई के घर आते हैं और बुलवाते हैं कि सब लोग जितने लोग हैं सबको बुलाओ और सबका कितना हिसाब होता है कुछ कुछ चुका देते हैं। ऐसे मिलकर बड़े भाई ने छोटे भाई का पूरा हिसाब चुका दिया और कुछ समय बाद रुककर एक छोटा बिजनेस करवा दिया जिससे कि छोटे भाई की भी गृहस्थी अच्छे से चलने लगी और बड़े भाई अपने जगह जहाँ थे वहाँ खुश थे। इस प्रकार दोनों भाइयों का परिवार सकुशल फिर से रहने लगा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है प्रेम और आत्मीयता से बेजान रिश्तों में भी जान पड़ जाती है। मन में कोई बात है तो दूसरा आदमी आके कहे, जिस तरह से बड़े भाई को दूसरा आदमी आकर छोटे भाई की कमी को बताता है उस तरह से दूसरा आके कहता है तो तकलीफ ज्यादा होती है। जो कुछ भी है बात कह लेने से, बैठ के समझ लेने से समस्या का समाधान घर में ही हो जाता है, थर्ड पर्सन नहीं जाता है। इसलिए दोस्तों जो लोग भी ये कहानी सुन रहे हो उन सबसे हमारा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आपस में जो भाई बहन जो खास अपने हैं उनके मन में किसी बात को लेकर यदि मनमुटाव है, कोई थर्ड पर्सन कुछ कह दिया तो उसको लेकर गांठ न बनाए, बैठ के आपस में मुद्दे पर किसी मुद्दे को उसको उठाकर आपस में बैठकर चर्चा कर ले और गिले शिकवे जो भी है उसे खत्म करें, रिश्तों में प्रेम बना के रहे, किसी से कमी हुई उसे क्षमा करें और अच्छाइयों को लेकर चलने की कोशिश करें। इससे हमारा प्यार, हमारा प्रेम, आत्मीयता हमेशा बना रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।